झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, त्याच्या बाळाला मिळालंच पाहिजे, फाशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, छत्रपती शिवाजी महाराज के डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भिवंडी शहर में आज भीम पैंथर बहुजन फाउंडेशन तथा संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम पैंथर आशीष भाई जादव के नेतृत्व में एक विशाल आक्रोश जन आंदोलन किया गया। आपको बताते चले आंदोलन मालेगांव में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए घिनौने दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में किया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच चलते भिवंडी शहर में संगठन के कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं तथा स्थानीय नागरिकों को भारी उपस्थिति देखने को मिली, जिसमें शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम पैंथर आशीष भाई जादव, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुशील भाई शिंदे, IT सेल प्रमुख महाराष्ट्र अनुपम गोडबोले, भिवंडी सचिव अमित भाई जगताप, भिवंडी तालुका प्रमुख मधुकर धबाले, भीम पैंथर महिला मंडल सदस्य प्रज्ञाताई विरगट, नलिनीताई मोरे, वनिताताई कांबले, रेखाताई वानखेडे, सदस्य में अशोक बोदड़े, विशाल इंगले, राज निकुंबे, फकीरा खैरनार, अविनाश वाकोड़े, मोहन दिलारे, शिवप्रेमी मित्र मंडल, नरसिंह गोडसे, अरुण गोडंबे, वंचित बहुजन आघाड़ी भिवंडी शहर अध्यक्ष मनीष भाई देशमुख, उपाध्यक्ष सदानंद बनसोड़े, कार्याध्यक्ष अक्षय कांबड़े और समस्त अम्बेडकरवादी आंदोलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष भाई जादव ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय, सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोक लगाने के लिए विशेष कड़े कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था लागू की जाए। भीड़ की उपस्थिति ने यह संदेश दिया है कि बेटियों के सम्मान और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। आखिर में संगठन ने चेतावनी दी है, यदि दोषी पर जल्द कार्रवाई नहीं की हुई तो आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा। जिल्ह्यातून भिवंडी तालुक्यात आम्ही भीम पैंथर बहुजन फाउंडेशनचे भीम सैनिक, शिवसैनिक आम्ही सर्व समस्त आमचे बंधू एकत्र येऊन आज मालेगाव तालुक्यातील आपल्या यज्ञा बाळाला न्याय देण्यासाठी आणि आरोपीला तात्काळ फाशी मिळण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। आता गेल्या 16 तारखेचा हा जो मॅटर आहे, 16 नोव्हेंबर रोजी घडलेला मॅटर आहे। आज जवळजवळ 12 दिवस झालेत, 12 ते 13 दिवस झालेले असतील। तर 12 दिवसात अजूनपर्यंत फास्ट ट्रॅक मध्ये यांचा निकाल लागत नाही। मी या पोलीस प्रशासनाचा, या सरकारचा मी जाहीर धिक्कार करतो। या मालेगाव मधील ज्या यज्ञ बाळाला जे विकृत बुद्धीने, ज्या नराधमाने जे विकृत बुद्धीने दगड ठेचून हत्या केली, तिच्यावर शारीरिक अत्याचार करून तिची हत्या केली, त्याचा सर्वप्रथम मी जाहीर निषेध करतो। मालेगाव गावात त्याला भर चौकात लावी, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दाखवा आणि त्याची अशी फाशी कधी जिंदगीत कोणाची होणार नाही, अशी त्या नराधमाची फाशी झाली पाहिजे। इथून पुढे असा कोणी विकृत बुद्धीवाला पैदा होणार नाही, अशी त्या नराधमाला फाशी झाली पाहिजे, अशी आमच्या भीम पैंथर बहुजन फाउंडेशनच्या वतीने, भिवंडीकरांच्या वतीने आम्ही जाहीर आवाहन करतो सरकारला। आणि सरकारचे आम्ही जाहीर धिक्कार करतो। तुम्ही हे जे एवढं लेट केले, फास्ट ट्रॅकवर तुम्ही तो 27 तारखेपर्यंतची पोलीस कस्टडी लावलेली आहे। पोलीस कस्टडी लावायची काहीच गरज नाही, त्यांनी गुन्हा कबूल केलेला आहे, तर तात्काळ फाशी सजा द्या, असे आम्ही या भीम पैंथर बहुजन फाउंडेशनच्या वतीने हे जाहीर आवाहन करतो सरकार। राष्ट्र में ऐसी घटनाएं जो हो रही है ये बहुत दुर्भाग्य है। और अभी हाल ही में नासिक जिले में मालेगांव में एक 3 साल बच्ची के साथ जो अत्याचार किया गया है, तो आरोपी ने बच्ची को मारा है। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसका जाहिर निषेध करते हैं। और हमारे सरकार से और यहाँ का जो सिस्टम है, प्रशासन से यही मांग है कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, प्रज्ञा बेटा को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम पूरी ताकत से उनके परिवार के साथ में न्याय की मांग करेंगे। उनके साथ में हमेशा हम न्याय के लिए खड़े रहेंगे। हम ये कहेंगे कि महाराष्ट्र अब कितने पीछे ये चल रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में क्या माँ बहन, सबको माँ बहन रहती है, बेटी रहती है। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते और ऐसा फिर ये गंदा काम करते। कितना निंदनीय घटना है ये। अगर हमारे इसमें देते थे ना तो हम लोग बराबर करते थे। ये
कोर्ट में कचहरी में उसको अभी खिलाओ, उसको अंदर चपाती रोटी बिस्कुट खिलाओ, अच्छा और करो दूसरी बार कुछ करने को घटना। हाँ, एक दिन में नोट बदली होती है, एक दिन में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदली होता है रातों रात। तो अभी इतना सब घटना का सब मिला है, तो क्यों नहीं उसको फांसी भी देते? आप लोग से नहीं होती तो हम लोग के हवाले कर दो, हम लोग बताते हैं ना 1 घंटे में। हाँ, कितना उसको बुरा किया है बच्ची के साथ। पहले तो आप जो मीडिया यहाँ पर आए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ पर इस अन्याय को वाचा फोड़ने के लिए आए हो। और दूसरा, हमारे भाई आशीष जी यादव जो हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, कालेर में इनका रहने का स्थान है, हमेशा वहाँ पर जनता के लिए वो आवाज उठाते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया कि हमें ये आंदोलन यहाँ करना है, तो मेरा सब काम छोड़ के मैं इधर आया। और ये जो भी घटना हुई है तो बहुत भयानक है। उसने जो उसे जान से मार दिया है बच्ची को, ऐसा वो नहीं करना चाहिए था। उसने जो भी कार्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले कानून के दायरे से, और उस बच्ची को न्याय मिले और उनके परिवार को न्याय मिले, और उस बच्ची के परिवार के साथ में उनके दुख में हर एक समस्या में हम सभी भिवंडी के रहवासी, ग्रामीण भिवंडी शहर के, उनके दुख में हम साथी हैं। जो उनका दुख है वो हमारा दुख है, हम ऐसा समझते हैं। वो घटना हमारे घर में हुई है, हम ऐसा समझते हैं। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि उस इंसान को कानून के दायरे में जो भी सजा है वो मिले, ऐसा ही मैं सरकार से दरख्वास्त करूँ। वनिता उल्लास कांबळे, भारतीय बौद्ध महासभा केंद्रीय शिक्षिका म्हणून आणि भीम पॅन्थर बहुजन फाउंडेशन यांच्या वतीने आम्ही आज इथे उपस्थित आहोत की जे आज लहान बाळावर अन्याय झालाय आणि ही काय पहिली विषय नाही आहे। नेहमीच 12 वर्ष 18 पगड जातीवर अन्याय अत्याचार होत आलेला आहे आणि हे झालं नाही पाहिजे। तसेच संविधानाची सुद्धा पायमल्ली होत आहे, त्यासाठी पण आम्ही इथे निषेध करण्यासाठी आलोय। पण हे जे हा अन्याय अत्याचार लहान बाळावर झालाय त्याच्यासाठी आणि सगळ्याच गोष्टीसाठी भीम पॅन्थर बहुजन फाउंडेशन यांचे आशीष जाधव यांच्या वतीने नेहमी निषेध होत असतो, नेहमी आम्ही मोर्चा काढत असतो, नेहमी समाजासाठी आमचे आशीष जाधव तत्पर असतात, त्यांच्या पाठीशी आम्ही आहोत। आणि खरोखर त्यांचं कार्य महान आहे। त्यांच्या वतीनेच आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघालेला आहे। तेव्हा आम्हाला या ठिकाणी हे सांगायचं आहे का खरोखर त्या बाळावर अन्याय झालाय, तिथे त्या बाळाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या नराधमाला फाशी झालीच पाहिजे असं आमचं सांगणं आहे।